तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 50 दिन के अंदर फुल ऑन रिवीजन लेकर हम लोग आए हैं। इग्निशन बैच के अंदर 10 साल के पिछले सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में इग्निशन बैच, जिसकी प्राइस है 4000। देखो, इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए रैम वाली मेमोरीज पर आ जाऊं, हम लोग जो है वो एक और मेमोरी पढ़ेंगे जो कि है आप लोगों के लिए रोम, जो कि आपकी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर और रैम के नीचे आती है। रीड ओनली मेमोरी, क्या नाम बताया मैंने? रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है और ये बहुत अच्छी मेमोरी है। अच्छी मेमोरी इन द टर्म्स की आपके कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, यानी वो सारे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को करने होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से इंस्ट्रक्शंस उठाता है। क्योंकि मेमोरी क्या बताया मैंने मैम, कंप्यूटर की भाषा में या ह्यूमन बीइंग की भाषा में मेमोरी वो जगह है जहां पर सारी चीजें आपने संभाल के सेव करके रखी है। अब आपको कोई भी काम करना है, वो काम कैसे करना है, कब करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस रखे हैं ना कहीं। जब तक वो इंस्ट्रक्शंस का पेज नहीं आएगा मैं काम कैसे करूंगा? तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने हैं, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये सारा का सारा डेटा आपके रीड ओनली मेमोरी के ऊपर रखा रहता है। ये जो आपकी रीड ओनली मेमोरी है, इसमें सबसे मेन प्रोग्राम आपका रखा रहता है जो होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम। जो कहां पर रखा होता है मैम? वो आपके रखा होता है बूटस्ट्रैप, नाम है उसका, जो आपके रोम के ऊपर ही रखा रहता है। इवन आपके जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के पास में है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे काम करवाएगा। अब कैसे उनको काम करवाना है, ये भी सारी कहानी कहां पर लिखी होती है? डिवाइस ड्राइवर्स नाम के जगह पर लिखी होती है। और ये जो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स है, ये भी कहाँ सेव होते हैं? ये भी आपके रोम के ऊपर सेव होते हैं। मतलब इसमें मैम यूजुअली आप ऐसा बताना चाह रहे हो कि ऐसा डेटा आपने रखा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, या आप ये भी बोलना चाह रहे हो कि ये डेटा तो मैम चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो आपकी रीड ओनली मेमोरी है, इस पर रखा हुआ डेटा कौन यूज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको, आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का डेटा, जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप, जो कि कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोग्राम होता है, बूटिंग प्रोग्राम होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें रखे हैं। देन आपके पास में जितने भी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइस को चलाने के लिए हमारे पास में उनके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में नया प्रिंटर लाए होंगे तो प्रिंटर के साथ में एक सीडी आती है। आपने नया विंडोज इंस्टॉल किया है तो उसके साथ में एक सीडी आती है, उसको डालते हो तभी चलता है ना, तो वो उसका ड्राइवर है। जब तक आप हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को आपके कंप्यूटर में नहीं डालोगे तो हार्डवेयर काम कैसे करेगा? क्योंकि हार्डवेयर और ह्यूमन बीइंग के बीच की लेयर ही तो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को थोड़ी बोलूंगी प्रिंटर प्रिंट कर रहे तो ऐसे थोड़ी प्रिंट करेगा भाई, बाकायदा उसकी भी इज्जत है। तमीज से बात करो, तमीज से मतलब मशीन की भाषा में उसको समझाओ। तो हम उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको समझाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे और फिर बोलोगे कंट्रोल पी, तो वो समझेगा अच्छा प्रिंट देना है इसको, बदतमीजी नहीं कर रही है ये, प्रिंट मांग रही, समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर वो लड़ाई सॉल्व होगी, तब जाके हार्डवेयर काम करेगा। क्योंकि हार्डवेयर सुनता थोड़ी है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की भाषा समझ सकता है। तो ये आपके डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, बूटस्ट्रैप हो गया। कुल मिला के आप लोगों का जो रोम है वो एक तरीके का क्या है? फर्मवेयर है। ठीक है, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्मवेयर, फर्म का मतलब ही क्या होता है? फर्म का मतलब ही होता है अटल। अटल, अटल मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मैम ये हमेशा रहेगा, हमेशा उसके ऊपर रहेगा। ठीक है ना, तो ये फर्मवेयर को स्टोर करके रखता है। तो रोम जो होती है, पहली चीज नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है। क्या मैम इसे हम कभी भी डिलीट कर सकते हैं? अब मान लीजिए कि हमारा मन किया, हमारा मतलब मैन्युफैक्चरर का मन किया कि यार जो मैंने लिखी थी ना बूटिंग के अंदर, मैंने 100 इंस्ट्रक्शन लिखे थे, पर अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं एक काम करता हूँ, इस 100 इंस्ट्रक्शंस को कट करके मैं 95 इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहता हूँ। मैं एक नई रोम चिप बनाऊंगा जो क्या होगी, जो मैम आपकी कम इंस्ट्रक्शंस के साथ भी वही काम कर देगी जो ज्यादा इंस्ट्रक्शन के साथ, यानी जगह उसकी हम बचा सकते हैं। अगर मान लो मैन्युफैक्चरर कोई चेंज करना चाहता है तो जाहिर सी बात है इस पर रखा हुआ चीज आपको हटानी पड़ेगी, तभी तो नई चीज लिखोगे।
अब ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? मैन्युफैक्चरर। जो यूजर होता है वो कभी भी रोम पे रखा हुआ डेटा डिलीट नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जिसने उसे बनाया है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है ये क्या कर सकते हैं? रखे हुए डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सारा का सारा डेटा एक बारी में उड़ा दो, या आप क्या करो, जो डेटा रखा हुआ है इस पर, इसे एक एक करके उड़ाओ। जैसे कि सिर्फ ये लाइन रिप्लेस करनी थी और इसकी जगह दूसरी लिखनी थी तो इसको डिलीट कर दिया, बाकी सब एज इट इज रहा, है ना। दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं किसी भी चीज को, या तो पूरा का पूरा ही उड़ा दो, या फिर क्या करो मैम, पूरा को पूरा मत उड़ाओ, हम एक काम करते हैं, दो चार लाइन बीच में से हटा के कुछ नया ऐड कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। तो इनके लिए रोम को हम दो अलग तरीके से डिलीट करने के लिए ही बोलते हैं, या इरेज करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आपके डबल ई पी रोम और आपके लिए ई पी रोम। पी का मतलब यहां पर है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब अब बता रही हूं ना कि इस पर कुछ ना कुछ कर सकते हो, कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हो, तो किसी ना किसी तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो, हेंस द नेम प्रोग्रामेबल। सही है ना। तो आपकी पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसे आप सीधा इरेज करना चाहो तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी पूरा का पूरा डेटा एक बारी में उड़ गया। ये डेटा कैसे उड़ेगा? ये डेटा उड़ेगा, जैसे मैंने राइट हैंड साइड पर इसीलिए आज ये वाली स्लाइड यूज करी है। ये कौन है? ये है मिस्टर सन। मिस्टर सन क्या कर सकते हैं? मिस्टर सन अपनी यूवी रेडिएशंस की मदद से पूरे के पूरे डेटा को एक बारी में उड़ा सकते हैं। डेटा छोड़ो मैम, ये तो इंसान को उड़ा देते हैं। कभी राजस्थान में आइएगा आप, जून वाले महीने में, मई जून वाले महीने में, अप्रैल मई जून, पूरे के पूरे इंसान को ही उड़ा देंगे मैम। ये पूरा का पूरा ग्लूकोन डी ले जाते हैं ये इंसान का। तो जब ये हम इंसान को लुटा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, तो बेचारा डेटा क्या है? तो आपका जो ईपीरोम है वो ईपीरोम क्या करता है? यूवी रेडिएशंस की मदद से पूरे के पूरे डेटा को ही साफ कर देता है। कभी जीवन में कंफ्यूजन होगा ही नहीं इस एग्जांपल से। अब एक आता है डबल ईपीरोम। ये डबल ई के अंदर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली कर रहे हो मतलब मैम आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, सूरज जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। सूरज जी चुपचाप बैठे थे, अपना कोई काम नहीं किया उन्होंने, छुट्टी पे थे सूरज जी। छुट्टी पे सूरज जी थे तो मैम किसी ना किसी प्रकार का मैन मेड फॉर्म हमको यूज करना पड़ेगा, है ना, लाइट का। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी लगा के आप क्या कर सकते हो? एक एक डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक हो गई इरेजेबल। रोम के बारे में सारी कहानी क्लियर है क्या? ये रोम कहाँ आती है मैम? हार्ड डिस्क ड्राइव के तो ऊपर आती है, और किसके नीचे आती है मैम? आपके रैम के नीचे आती है। इनके बीच में ये कहीं होती है। मैम अभी आपने सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बताया था, उसकी भी पोजीशन बताओ ना। हार्ड डिस्क ड्राइव है, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है, फिर आपकी रोम है, फिर आपका रैम है। आप समझ गए? ये मत करिए ना किसी दिन कि एसएसडी को ज्यादा तेज बता दिए रोम से ना, ऐसे नहीं। रोम भी एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है, ये एक्सटर्नल है। ये दोनों एक्सटर्नल मेमोरीज है, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। रोम, रैम, कैश, रजिस्टर्स, ये सब इंटरनल मेमोरीज। इंटरनल मेमोरीज कहाँ रहती है? कौन से ब्रिज पे रहती है मदरबोर्ड के? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले। नहीं बेटा, फ्लैश जो है, फ्लैश मेमोरी अभी बताऊंगी। फ्लैश मेमोरी जो है वो अलग टाइप की मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी जो है वो आप लोगों की होती है जैसे कि पेन ड्राइव, पेन ड्राइव वाली मेमोरी है ना, जो ब्लू रे डिस्क वाली मेमोरी होती है। वो कहाँ आती है मैम? वो आपके जहां सॉलिड स्टेट ड्राइव आता है उसी के आसपास आती है, ठीक है ना, उसी के आसपास आती है। फ्लैश मेमोरी बोले तो आपकी पेन ड्राइव जैसे मेमोरी, वो कहाँ आती है? वो यही आती है, एसएसडी के आसपास आती है वो। तो आप ये कह सकते हो कि एसएसडी और रोम के कहीं ना कहीं बीच में वो है। इंटरनल मेमोरी कहाँ रहती है? इंटरनल मेमोरी रहती है मैम नॉर्थ ब्रिज के ऊपर। यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये सारी कहानी समझ में आई क्या? एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, और वीडियो को एक बार शेयर भी करेंगे। बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल सही बोला है। मेमोरी इज व्हाट योर कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर डेटा टेम्पररी व्हाइल स्टोरेज वेयर यू कैन सेव इट परमानेंटली। वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर इन्होंने दिया है। यहां तक क्लियर है? चलिए मैम आगे की कहानी। आगे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब शुरू हो रहे हैं मेन मेमोरी के ऊपर चर्चा। मेन मेमोरी, नाम ही मेन है, तो सोचो कितनी मेन होगी। जब आप कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो, तो वो जो आप काम कर रहे हो उसे हम लोग बोलते हैं करंट काम।
करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस, है ना, जो आप करंट में काम कर रहे हो, किसी भी तरीके का काम कर रहे हो आप कंप्यूटर के अंदर, जितने भी करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब के सब कहाँ रहते हैं, मेन मेमोरी के अंदर रहते हैं। आपका जो सीपीयू है वो सीपीयू सबसे ज्यादा बात किससे करता है, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी टेक्नोलॉजी पर चलने वाली मेन मेमोरी से काम करता है। मेन मेमोरी आपकी है ही मेन इसलिए क्योंकि जब तक आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी डेटा को रैम के अंदर नहीं लेके आए हो, सीपीयू उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम है मेन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के 2023 जून एग्जाम में पूछा गया था, करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस आर केप्ट इन विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। समझ गए, ये चीज अपन ने पहले भी पढ़ी है, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, जितने भी टाइप की सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, उनको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इतना क्लियर है क्या? तो अब करंटली हेल्ड एग्जीक्यूशन वाले जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है, वो कहाँ रहते हैं, रैम के अंदर रहते हैं। रैम जो है, देखो मैंने कहाँ बनाया है मैम, ऊपर बनाया है रोम से भी, यानी कंपैरेटिवली ये क्या है, हाई स्पीड मेमोरी है। अगर काम कंपेयर करोगे तो मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो है, फिर ऑप्टिकल डिस्क है, फिर आपके लिए मैग्नेटिक डिस्क है, फिर आपके लिए क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, फिर आपके लिए रोम है, फिर आप लोगों के लिए आती है रैम। जो रैम होती है वो आपकी तेज होती है। तेज क्यों होगी मैम? छोटी होगी, बिल्कुल सही बात है। जो चीज छोटी होगी उसमें सामान आसानी से ढूंढा जा सकता है, ये छोटी होती है पर तेज होती है। और मेन है क्योंकि सारा का सारा करंट वाला एग्जीक्यूशन यहाँ पर रखा होता है। अगर आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को रैम में नहीं रखा तो सीपीयू से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये बात आ जाती है, जो आप लोगों का रैम होता है ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के साथ में। किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। और जो आपका रैम है वो एक्चुअली में है क्या? वो है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर कौन से प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है? तो आपके पास में होती है डायनामिक। क्या नाम लिखा हुआ है? डायनामिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो यहां बनेगा। नेचर कैसा है इसका? डायनामिक। आपसे पिछले साल 2023 जून में भी ये सवाल पूछा गया है, फरवरी में भी मैंने एक शिफ्ट में एग्जाम्पल देखा है क्वेश्चन का। आपसे ऐसे पूछा गया था कि एक ऐसी मेमोरी का नाम बताइए, ऑप्शंस दिए हुए थे 4, आपको एक ऐसी मेमोरी का नाम बताना था जो हाईली रिफ्रेश होती है, जिसकी रिफ्रेश रेट सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिफ्रेश होती है ना, सबसे ज्यादा बार। तो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्या रख के आ गए थे? बहुत सारे बच्चे इसके अंदर लिख के आ गए थे कैश या रजिस्टर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना छोटी मेमोरी है तो एक बार का भरा हुआ डेटा फिर हटाएंगे, फिर दूसरा नया डेटा, फिर दूसरा नया डेटा। नहीं, नाम में ही डायनामिक है, डायनामिक जो लगातार चेंज होता है। तो मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी, जो एक्चुअली किससे बनी है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी टेक्नोलॉजी से बनी है। ये हाईली रिफ्रेश्ड होती है। सबसे ज्यादा रिफ्रेश होने वाली मेमोरी कौन सी है? आपकी मेन मेमोरी है। इस तरीके से आपको आंसर करना था, ठीक है मैम। ये किससे बनती है? सेमीकंडक्टर तो ठीक है, समझ में आ गया। बनती किससे है? बनती है ये बेटा ट्रांजिस्टर्स से। किससे बनती है? ट्रांजिस्टर्स से बनती है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से बनती है, आपकी डायनामिक है नेचर में, और इसका नाम है मेन मेमोरी। समझ में आ गया? साइज में किससे छोटी है और किससे बड़ी है ये भी क्लियर है, समझ में आ गया। डेटा कैसे ढूंढेंगे सीपीयू के लिए, ये मेन क्यू है, ये सब चीजें मैम क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है हमारे पास में रैम का छोटा भाई, डायनामिक रैम का छोटा भाई, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम। क्या नाम है ये? स्टैटिक रैम। इसका नाम है स्टैटिक। ये किससे बना हुआ होता है मैम? ये बना हुआ होता है फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है जो 1 बिट एट अ टाइम स्टोर करके रख सकता है। इसके अंदर क्या पावर है कि ये एक समय पर एक बिट को स्टोर कर सकता है। एक तरीके का सर्किट है जो कि लॉजिक गेट से बनता है। कंप्यूटर में हर एक चीज लॉजिक गेट से ही बनती है, डिजिटल डिवाइस है इसीलिए, है ना। तो आपके पास में ये जो सर्किट बनता है, इसके अंदर हम एक बिट को एक समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इन्हीं फ्लिप फ्लॉप से बनती है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। कैश जो होती है वो मेन मेमोरी से कैसी होती है? तेज होती है, क्योंकि साइज में छोटी होती है।
ठीक है जी। जो कैश है वो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगी हुई है। तो आपने जो भी डेटा है जिसको बार बार सीपीयू यूज कर रहा है, उस डेटा को ये क्या करती है, उस डेटा को हम मेन मेमोरी में से उठा के कैश में ले आते, क्योंकि तेज है ना। तो सीपीयू तो मांग रहा है डेटा। अब सीपीयू को क्या पता, सीपीयू को नहीं पता होता इस मेमोरी हायरार्की के बारे में। सीपीयू को तो लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास कहीं से डेटा आना चाहिए। वो डेटा कहाँ से आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो लॉजिकल एड्रेस दे देता है कि जाओ जी ढूंढ के लाओ। फिजिकल एड्रेस जो है वो आप लोगों के पास में, वो हमें निकालना रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा वो सारे काम। तो आपने क्या किया, थोड़ा डेटा जो हार्ड डिस्क ड्राइव में रखा था, जिसको आपको करंटली एग्जीक्यूट करना है, उसे रैम में लाए, रैम से थोड़ा डेटा उठा के कैश में ले आए। अब कैश रैम से भी तेज है, तो वो क्या करेगी, जल्दी 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 जो भी डेटा सीपीयू को चाहिए वो देती रहेगी। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो आपके कैश मेमोरी से भी तेज एक मेमोरी होती है जिसका नाम होता है रजिस्टर्स। ये कौन सी मेमोरीज है, ये ऐसी मेमोरी है जो आपकी क्या कहलाएगी, ये भी आपके लिए वेरी वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसकी साइज सबसे छोटी होती है। अब क्योंकि साइज सबसे छोटी है तो सबसे तेज इसी में से डेटा आप निकाल सकते हो। ये वो बॉक्स है और ये वो गोडाउन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था। समझ गए हैं। अब मैं ये जो आपको चीज समझा रही हूं कि जो रजिस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो आप नोटिस करो कि ये मैम सीपीयू के अंदर ही रखे हुए होते हैं। सर वॉन न्यूमैन, ये थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर। इन्होंने ये बोला था कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर होना चाहिए। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का मतलब ये है जिस डेटा पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और जो डेटा है, ये दोनों एक ही जगह रखो। एक ही जगह रखोगे तो सीपीयू का टाइम कम वेस्ट होगा, और सीपीयू जो है जो भी डेटा मांगेगा तुरंत उसको मिल जाएगा। जब तुरंत उसको मिल जाएगा तो जल्दी एग्जीक्यूशन, जल्दी एग्जीक्यूशन तो सीपीयू का आइडियल टाइम कम हो जाएगा, मतलब सीपीयू कम टाइम वेस्ट करेगा। कम टाइम वेस्ट करेगा तो सीपीयू की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे पास में अल्टीमेट गोल है।